डनके 11 फरवरी 1860 को पर्शिया की बादशाही में मोन्स्टरबर्ग साइलीसी के शुमाल मशरक में जर्मन किसानों के एक खानदान में पैदा हुए। डनके के बचपन के बारे में बहुत कम जाना जाता है, लेकिन ये मालूम है कि इसे अक्सर एक खामोश और नरम बोलने वाले बच्चे के तौर पर बयान किया जाता था जिसकी परवरिश करना मुश्किल था। इसके इब्तिदाई स्कूल के बदतरीन तालिब इल्म में से एक के तौर पर जाना जाता था। 12 साल की उम्र में डैंक घर से भाग गया। बाद के साल मिंस्टरबर्ग में कार्ल को एक सखी, ख्याल रखने वाले और दीनदार मकामी शहरी के तौर पर जाना जाता था, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे पीटर डनके या फादर डनके भी कहते हैं। इसने मुबश्शिर के जनाजों में सलीब उठाई और चर्च की खिदमत के दौरान इस अज़ू को बजाया। निचले मुतवस्सत तबके का तर्ज जिंदगी गुजारने के बावजूद वो आमतौर पर भिखारियों और मुसाफिरों की मदद करता था, इन्हें रहने के लिए जगह और ज़रूरत पड़ने पर अजीब व गरीब मुलाजमतें फराहम करता था। वो शराब नहीं पीता था और इसके ख़वातीन के साथ ताल्लुकात के बारे में मालूम नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी में बहुत से लोगों की तरह ताहम डनके ने बेतहाशा महंगाई की वजह से अपनी बचत खो दी और वो अपना घर बेचने पर भी मजबूर हो गया। हालांकि इसने बाहर जाने से इनकार कर दिया और ग्राउंड फ्लोर पर उसी इमारत में एक अपार्टमेंट किराए पर लेना जारी रखा। शहर के इर्द गिर्द अच्छी तरह से पसंद किए जाने वाले और इज्जत वाले डनके ने कस्बे में गोश्त की दुकान चलाई और मकामी बाजार में बाकायदगी से झूले, बेल्ट, जूते के तस्मे और चमड़े के दीगर सामान फरोख्त किए, और कभी कभी घर घर भी। वो अक्सर बरीसलाओ अब रोकलो का सफ़र भी करता था, जहाँ उसे कसाई गिलड ने शहर के बड़े बाजारों में सुबर का गोश्त फरोख्त करने का लाइसेंस दिया था। ये सब हड्डियों के बगैर, अचार और जार में, वो खास तौर पर हाला तारगवा में, जल्द के बगैर अचार वाले सुबर का गोश्त के लेबल वाले अपने बर्तनों को फरोख्त करने के लिए जाना जाता था। ये बुहरान का वक्त था और इसका सामान मकबूल था, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजार सकता था। कत्ल कार्ल डनके ने नामालूम वजूहात की बिना पर बेघर मुसाफिरों और गरीब मुसाफिरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसका पहला मशहूर शिकार 1903 में आइडा लावनर था। 6 साल बाद 1909 में उसने 25 साला एमा सेंडर को कत्ल कर दिया। एक और मज़बा खाने के कारकुन एडवर्ड ट्राटमैन को उसके कत्ल का मुजरिम पाया गया, लेकिन 1926 में सच्चाई सामने आने के बाद इसे रहा कर दिया गया। दरियाफ्त किया उसका आखिरी मारूफ शिकार रोचस पावलक था। डनके ने अपने कत्ल को रिकॉर्ड करने वाला एक लेजर भी रखा। उसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि इसने करीबी बरीसलाओं में अपने मुतासिरीन का गोश्त अचार वाले गोश्त के तौर पर गैर मुश्तबा गाहिकों को फरोख्त किया। सुबर के गोश्त के तौर पर मुश्तहर किया गया। गिरफ्तारी, खुदकुशी और नतीजा 21 दिसंबर 1924 को डनके ने वनसन्स ओलिवर नामी एक बेघर डायरेक्टर को अपने घर में 20 फेनिक के वादे के साथ लालच दिया अगर वो इसके लिए खत लिखे। ओलिवर को शहर की एक खातून ने डनके की तरफ हिदायत की थी, क्योंकि डंक अपनी खैराती फितरत के लिए जाना जाता था। ओलिवर के मुताबिक वो कलम और कागज देने के बाद एक मेज पर बैठ गया था, लेकिन परेशान होने के बाद अपने मेजबान की तरफ मुतवज्जे हुआ जब डंक ने अडुल्फ डू फेटरवांस्ट का हुक्म दिया। अडुल्फ यू मोटी सलूब एन वक्त पर उसे ओलिवर के सर पर हमला करने के लिए पकीकस उठाते हुए देखा। शिकार बतख करने में कामयाब हो गया, उससे पहले कि वो आने वाली जिद्दोजहद में डनके से हथियार को किश्ती करने के काबिल हो गया। मंदिर तक एक गहरा गड्ढा 8 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ा हासिल किया। ओलिवर सामने वाले दरवाजे से चीखता हुआ फरार हवा के एक पागल पड़ोसियों की तवज्जो मबजूल करवा कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसने फिर हुक्काम को आगाह किया। इब्तिदाई तौर पर ओलिवर की गवाही को शहर के लोगों में डनके की साख की वजह से नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से इसकी इंतशार और झगड़े के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी हुई। ताहम जज ने ओलिवर के दमों की मजीद तहकीकात पर इसरार किया, जिसके बाद डंक को पूछगछ के लिए ले जाया गया। इसे एक होल्डिंग सील में रखा गया था, जहां इसने कुछ ही घंटे बाद खुद को एक गैर मुतय्यना लेगिचर के साथ फांसी दे दी थी, जिसकी सही नौयत हर हिसाब से मुख्तलिफ होती है, लेकिन आमतौर पर एक रुमाल और या जूते का तस्मा पूछगछ से पहले। इसकी रोशनी में डनके के घर की तलाशी ली गई और पुलिस को उसके कत्ल और हैवानियत की लर्ज़ाखेज़ हकीकत का पता चला, जिसमें वो नामालूम गोश्त दरियाफ्त हवा जो नमकीन पानी से भरे 2 टबों के अंदर ठीक किया जा रहा था, एक डब्बा जिसमें इंसानी हड्डियों और इंसानी चर्बी को बर्तनों के अंदर ज़ख़ीरा किया गया था।
इन्होंने कई अशिया भी दरियाफ्त की, जिनमें जूते, बेल्ट, मुनहनी खतूत वहदानी और जूतों के तस्मे भी शामिल हैं, जिनका तज्जिया किया गया है कि इंसानी जल्द को रंगत से बनाया गया है, जबकि उसके मुतासिरीन की सही तादाद मालूम नहीं है। डैंक के लेजर में 31 नाम दर्ज थे बशमूल ओलिवर। फरार होने वाला शिकार कम अज कम 30 मुतासिरीन की तस्दीक करते हैं, लेकिन इसके घर से बड़ी तादाद में जिस्म के आज़ा मिलने की वजह से डंके के जिस्म की गिनती 42 या इससे भी ज़्यादा होने का अंदाज़ा लगाया गया। जो कुछ मिला इसकी तफसीली रिपोर्ट में शामिल हैं। 16 फेमर, जिसमें एक जोड़ा नुमायां तौर पर मजबूत होता है, 2 जोड़े बहुत पतले होते हैं, 6 जोड़े होते हैं और 2 बाएं फेमर होते हैं। लंबी हड्डियों के 15 दरमियाने साइज के टुकड़े। कहनी की हड्डियों के 4 जोड़े। रेडी के 7 सर। रेडी के 9 निचले हिस्से। कहनी के 8 निचले हिस्से। ऊपरी पनडली की हड्डी का एक जोड़ा। निचली कोहनियों और रडियाई का एक जोड़ा, जिनमें से सिरा अब भी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। ऊपरी बाजुओं का एक जोड़ा और ऊपरी बाजू के सरों का एक जोड़ा। कालर की हड्डियों का एक जोड़ा। 2 कंधे बलीड। 8 एरियों और टखनों की हड्डियां। 120 उंगलियों और फलांकस। 65 फिट और मीटाकार्पल हड्डियां। पूंछ, पहली पसलियों और पसलियों के 150 टुकड़े। दहाइयों के बाद डंके का मामला ज्यादातर भोला हवा है। डंक की जिंदगी, मुहर्रकात, तरीक़ों और मुतासिरीन की सही तादाद के बारे में अभी तक बहुत कुछ मालूम नहीं है। डंके की सिर्फ 2 तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ वाज़ेह तस्वीर ऊपर वाली तस्वीर इसकी मौत के बाद ली गई थी। डंके की खुफिया दहरी जिंदगी का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब 21 दिसंबर 1924 को एक बेघर आवारा गर्द वनसंज ओलिवर खून में लथपथ मंस्टरबर्ग पुलिस स्टेशन में नमूदार हुआ और दावा किया कि वो अपनी जान लेकर फादर डंके के अपार्टमेंट से बमुश्किल फरार हुआ था। कानून नाफिज करने वाले नामालूम। भकारी की कहानी पर यकीन करने के लिए कोशिश थे, लेकिन एक मुख्तसर तिब्बी मुआयने से ये बात सामने आई कि इसके सर में शदीद जख्म आया है। उसके इस दावे की तस्दीक होती है कि इस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। पुलिस डंके से पूछगछ करने पर मजबूर थी, जिसने वजाहत की कि उसने वाकई ओलिवर पर हमला किया था और भकारी पर हैंड आउट मिलने के बाद उसे लूटने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। अगरचे इस बज़ाहिर माकूल वजाहत को कबूल करते हुए पुलिस ने डंके को थाने ले जाकर एक होल्डिंग सील में डाल दिया, जबकि मामला हल हो गया। जैसा कि ये हुआ, ओलिवर को तिब्बी इलाज दिया गया और फिर इस पर घूमने फिरने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस वक्त जर्मनी में एक जुर्म और जिसके बारे में उसे नज़रिया बनाया गया है, हो सकता है कि दीगर मुमकिना मुतासिरीन या डंक के जिंदा बच जाने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद हासिल करने से रोक दिया गया हो। बाद में उसे जर्मन तारीख के सबसे ज़्यादा हकीर और घटिया सीरियल किलर्स में से एक को बेनकाब करने में इसके किरदार के लिए 10 दिन की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त तक डंक मर चुका था। हकीकी शुकूक का निशाना बनने से पहले पीटर डंके के नाम से जाने वाले शख्स ने पुलिस की तरफ से गैर मुशाहिदा करते ही खुद को हलाक कर लिया था। रात ढलने से पहले उसने अपने आप को एक छोटे जीबी रुमाल के साथ होल्डिंग सील में लटका दिया। पोस्टमार्टम इंकिशाफात। डंके की खुदकुशी के बावजूद मंस्टरबर्ग पुलिस अब भी ये मानने से गुरेज़न थी कि वो कानून की पासदारी करने वाले शहरी के अलावा कुछ भी था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक उसकी लाश को रिश्तेदारों के हवाले नहीं किया गया था और पुलिस क्रिसमस के मौका पर इस का सामान महफूज करने के लिए डंके के अपार्टमेंट में गई थी कि मंस्टरबर्ग के लोगों को बिल्कुल पता चला कि उनके दरमियान किस किस्म का आदमी रह रहा था। हुक्काम को उसके अपार्टमेंट में जो चीज़ मिली वो बुनियादी तौर पर एक आर्जी गोश्त की प्रोसेसिंग की दुकान थी, जिसकी बाद में लेबोरेटरी के टेस्ट से तस्दीक हो जाएगी कि इंसानी बाक़ियात से भरी हुई थी, बशमूल सैकड़ों हड्डियों, 240 इंसानी दानत फैली हुई और पानी की कमी, इंसानी जल्द, चर्बी के टब, नमकीन पानी में गोश्त के अचार के बर्तन और खून आलूद कपड़ों से भरी अलमारी, नीज काम के औजार बशमूल साबन बनाने का सामान, दर्जनों दस्तावेजात और शनाख्ती कागजात भी मिले हैं, जिनमें डंके के अपने काम की तफसील देने वाले वसी लेजर्स भी शामिल हैं, जिनसे हुक्काम 20 मुतासिरीन के नामों की मुस्बत शनाख्त करने में कामयाब हुए, जिनमें से ज़्यादातर हाल ही में जेलों और हस्पतालों से रहा हुए। डंके के अपार्टमेंट से मिलने वाले तमाम शवाहिद की बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि साबिका आला दर्जे का शहरी दरअसल 3 से 4 साल के मुख्तसर अरसे में 40 से ज़्यादा लोगों को कत्ल करने, टुकड़े करने, अचार बनाने और प्रोसेस करने का जिम्मेदार था।
असरात के बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं कि छुट्टी के बावजूद क्रिसमस के मौका पर बरीसलाओं में सुअर के गोश्त की फरोख्त में कमी वाक़ई हुई। दरहकीकत डंके के जुराइम के इंकिशाफात ने लोअर साइलीसी के जरिए सदमे की लहरें भेजीं, जहां लोग बाद में गोश्त खाने से खौफजदा थे, जिसके नतीजे में कई मकामी गोश्त की कीनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स बंद हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इलाके में अचानक पीट की खराबी की वबा फैल गई, जिसकी वजह 1924/25 के मौसम सुरमा में इस केस की बड़ी तशहीर थी। अगरचे डंके की कहानी को बाद में दूसरे सीरियल कलर जुराइम और दूसरी जंग अजीम के तनाजुर में बड़ी हद तक फरामोश कर दिया गया था, लेकिन 1970 की दुहाई में पड़ोसी के बाग में नाकाबिल यकीन हद तक इंसानी बाक़ियात मिली थीं। ये भी 50 साल कबल डंक की घनाउनी सरगर्मी से मंसूब थे। आज वो घर जिसकी मलकियत डंक के पास थी और उसमें उसकी भयानक वर्कशॉप थी, वो अब भी मौजूद है। ज़ेबाइस में सटाववा 13। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये तारीखी और हकीकी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद खौफनाक और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखते रहें।